ये दिख रहा है रेड कलर? रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर क्लियरली नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। और ये हाँ सही क्लियर। अब देखो फ्रिक्शंस पे हमारे पास सबसे पहले स्टडी क्या करना है। फ्रिक्शन हमारा बेसिकली एक फोर्स हमारा होता है, ठीक है, बेसिकली हमारा फोर्स होता है। फोर्स होता है। हाँ, बट ये किस तरह का फोर्स होता है? तो जो भी हमारा फोर्स होता है एक्टिंग होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं हम फ्रिक्शन को, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक या डायनामिक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक और स्टैटिक हमारा क्या होता है सबसे पहले? ओके, स्टैटिक्स हमारा क्या होता है हम देखते हैं। ये हमारा रफ सरफेस है, ओके, हेलो, यस सर, ओके, और मास m हमारा है। सो जनरली हम इस पे हम फोर्स अगर अप्लाई करें इस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो एक हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स हमारा मे बी इक्वल होगा या नहीं होगा मैटर नहीं करता, बट एक फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे हम इसको फोर्स पुल कर रहे हैं, ओके, बट हमारा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा है, हाँ। तो और जब मूव उसके क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि हमारा अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो जैसे हमारा अप टू वो फोर्स लगाएंगे जिससे कि बॉडी हमारा रेस्ट में रहेगा, इस ड्यूरेशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगे वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हमने फोर्स लगाया वर्क तो हमारा और बॉडी रेस्ट में है। तो इस समय क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सा कांसेप्ट है, इसका हमारा मास mg और ये नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन कैसा होता है, बेसिकली कांसेप्ट इसका। ओके, हेलो, यस सर। देखो एक्चुअली ये रिएक्शन फोर्स कैसा होता है। यहाँ पर हमारा mg जैसे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस पॉइंट पर, तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन इसके अपोजिट फोर्स, यही हमारा रिएक्शन फोर्स आर हमारा बेसिकली। तो हम इसको ऐसे इन जनरल अपवर्ड शो करते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस से हमारा है, ड्यू टू दिस सरफेस, क्योंकि हमने सरफेस है तो वो, हाँ, हम एक mg यहाँ नीचे एक्ट हो रहा है, तो इसके अपोजिट में हमारा नॉर्मल अपोजिट एक mg स्टार्ट होगा, हाँ बैलेंस करेगा, हाँ ये बैलेंस करेगा। और यहाँ पर सेकंड कांसेप्ट क्या है, ये छोटे छोटे कांसेप्ट हमारे हैं। तो जनरली हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो हम लिखते हैं एक बार हमारा म्यू, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है इनटू n या r व्हाटएवर, क्योंकि हाँ इसको हम n भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, इसको रिएक्शन फोर्स। तो बेसिकली यह कांसेप्ट क्या निकला हम बोल सकते हैं, यस सर, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। यानी कि जितना हमारा ये रिएक्शन फोर्स एक्ट हो उतना ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा उतना ही वेट ज्यादा होगा, ये mg हाई होगा उतना ही, क्योंकि जितना हेवी फोर्स होगा किसी सरफेस, बहुत हमने 50 केजी का एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और एक है 100 केजी का, तो डिफिकल्ट होगा 100 केजी वाला सेम फोर्स से उसको पुल करना। हाँ, तो सेम कांसेप्ट यहाँ पर है हमारा। इसीलिए रिएक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, इक्वल टू mg। सो ये हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। हाँ, ये हमारा एक सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शंस का कांसेप्ट हो गया। ओके, हेलो, यस सर, ओके। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, म्यू ऑफ एच क्या हमारा हो जाएगा यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ये हमारा बेसिक कांसेप्ट हो गया। सेकंड, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है कि जब बॉडी, जैसे हमने किसी बॉडी पर पुल किया, एक फोर्स लगा के पुल किया, ये मूव करने लगा, ठीक है, मूव कर रहा है, बट हमें कोई एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे हम कोई चीजें पुल करते हैं, रुकड़ा सरफेस होता है तो इजीली नहीं होता है। जैसे हम ट्रॉली बैग लेके जाते हैं तो जो बिल्कुल ही सरफेस चिकना होता है, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां इजीली हम उसको पुल कर सकते हैं, बट वही अगर हम रोड पर आते हैं वो थोड़ा दिक्कत होता है ड्यू टू सेम फोर्स लगा है, बट ड्यू टू फ्रिक्शन, सेम कांसेप्ट हमारा है। तो उस ड्यूरेशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ओके,
ये पॉइंट समझ में आया जो बोल रहा हूं मैं? यस सर। ओके, तो ये जो दो चीजें, अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पर देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू और एक्ट कैसे करेगा ये बात समझ में आ रहा है? ओके, इसको मिटा दूं मैं? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कैसे करेगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर और स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले हम इंक्लिनेशन प्लेन एक लेते हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स कैसे वैरी करेगा। ठीक है, तो अगर हम एक हमारे पास एक इंक्लिनेशन प्लेन हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम ब्लॉक रख देंगे, ओके, और यहाँ पर हमारा एंगल थीटा है, ओके, हाँ मास हमारा m हो गया इसका। सो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है कि mg सेम डाउनवर्ड हमारा एक्ट करेगा, ओके, ये तो क्लियर है? हेलो? यस सर। बट नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्ट होता है। जो हमारा प्लेन है, जिस प्लेन पर हमारा बॉडी है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा नॉर्मल। तो ये हमारा n हो या r होगा, ओके। तो अब कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री हमारा क्या है कि ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा होगा, तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट होंगे। हाँ, तो एक हम इस डायरेक्शन ले सकते हैं और एक हमारा इस डायरेक्शन। तो ये mg हमारा sin एंगल, theta ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, mg cos cos थीटा, और ये अपोजिट तो mg sin थीटा। mg sin theta। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस हमारा रफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। यस। अब कंसेप्ट आता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पर अगर बॉडी हमारा रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एफ आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। ओके, और एन इक्वल टू हम बोल सकते हैं एम जी कॉस थीटा। cos theta। अच्छा, और कंसेप्ट क्या है कि एफ आर हमारा क्या, म्यू इनटू एन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये तो कंसेप्ट है ना हमारा फ्रिक्शन फोर्स का। यस सर। ठीक है, तो अगर इस कंसेप्ट को यूज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ओके। सो एम जी कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया म्यू, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो सेकंड कंसेप्ट क्या आया कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा है, व्हाटएवर स्टैटिक और या काइनेटिक, ये डिपेंड करेगा हमारा, अभी स्टैटिक है तो स्टैटिक हम यूज करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि डिपेंड ऑन थीटा, या थीटा डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि कितना हमारा कोफिशिएंट फ्रिक्शन एक्ट है किस सरफेस और ये एंगल से डिसाइड हो सकता है। तो एक बॉक्स को हमने ऐसे रख दिया, उसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं या उसको हम ऐसे खींच के ऐसा पुल कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस चीजें है थीटा है ना। तो इस थीटा इस एंगल से तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि या तो थीटा पर हमारा कोफिशिएंट फ्रिक्शन डिपेंड करेगा या थीटा कोफिशिएंट फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, आइदर बोथ पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा बेसिक कांसेप्ट। एंगल ऑफ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिस्पांस भी बोलते हैं इसको, थीटा को, ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिस्पांस भी बोलते हैं। बेसिकली इस थीटा का नाम एंगल ऑफ रिस्पांस, ओके। अब सेकंड चीज यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ वैसे कंसेप्ट इसका, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, नॉर्मल हमारा इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा इन दो वेक्टर का। ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना? हेलो? यस। ये हमारा एक वेक्टर इधर एक वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या होगा, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। हां सर, पैरेललोग्राम लॉ, ये तो कंसेप्ट क्लियर। अब इसको माने कि हम आयोजन करते हैं, तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या होगा कि अगर हमारा ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिएक्शन, जो भी हमारा एंगल होगा, ठीक है, इसको अगर अल्फा थीटा व्हाटएवर जो मिले, ये एंगल हमारा होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल एंड नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। ये सेकंड कंसेप्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर।
अब इसी सेम कंसेप्ट इस पे आते हैं। बॉडी आइदर हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है और आइदर अपवर्ड, व्हाटएवर जो भी हमारा मूव कर रहा है। मान लो हम डाउनवर्ड अभी बोले कि हमारा बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड जा रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ इक्वेशन क्या लिखेंगे, बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज हमें पता है कि किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स लगता है, एफ नेट हमारा, वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। हेलो, यस सर। ओके। अब इस बॉडी पर नेट फोर्स हमारा कितना एक्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बॉडी पर हमारा नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। नेट फोर्स होगा तो हमारा बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इधर हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है, mg sin थीटा। बट इसको अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। फ्रिक्शन, तो mg sin थीटा माइनस, फिर भी मूव कर रहा है। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस fr इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लिखने का हमारा कांसेप्ट है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर बॉडी हमारा मूव कर रहा है, तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा होगा। यस सर। तो म्यू के इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल इक्वल टू हमारा क्या है, अगेन mg cos थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इसको पुट कर दें तो क्या हमें मिलेगा इन दोनों इक्वेशन से, और इसे हमारा हमारे पास 1 2 और 3 इक्वेशंस, हमारे 3 इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू a। तो m कैंसिल हमारा हो गया। यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, g बाहर हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो इस ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारा कोई बॉडी